श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, जो भगवान के परम भक्त हैं वो जानते हैं कि यह संसार नश्वर है। यहाँ जो कुछ भी हो रहा है वो प्रभु की इच्छा से हो रहा है। जब सब कुछ वही करने वाले हैं तो हम और हमारा कुछ भी नहीं है यहाँ पे। फिर जितने भी कष्ट जीवन में मिलते हैं उसका असर भक्त के जीवन में नहीं पड़ता। वह हर परिस्थिति को स्वीकार कर लेता है जिससे उसे भगवत प्राप्ति हो जाती है। इस पर संत शिरोमणि परमहंस श्री राम मंगल दास जी महाराज यानी कि सदगुरु भगवान कहते हैं कि कितने कसनी परे डिगे नहीं, धीरे धरें, प्राण का खान पान का लोभ त्याग दें, वही भगवान का भक्त हो सकता है। मंसूर, ईसा, शम्स, तबरेज, अहमद, तेग बहादुर, गांधी यह भक्त हुए और आगे भी होंगे। सदगुरु भगवान कहते हैं कितना कसनी यानी कष्ट पड़े, डिगे नहीं, धीरज धरे, प्राण का खान पान का लोभ त्याग दे, वही भगवान का भक्त हो सकता है। यह केवल शब्द नहीं है बल्कि भक्ति की और साधना का गहरा सत्य है। संसार में जो व्यक्ति थोड़ी सी विपत्ति आते ही टूट जाता है, परिस्थितियों के आगे झुक जाता है, सुख सुविधा के चले जाने पर ईश्वर से शिकायत करने लगता है, वह अभी भक्ति के मार्ग का आरंभिक यात्री है। सच्चा भक्त वह है जो कठिनाइयों के बीच में भी अपने विश्वास की ज्योत को बुझने नहीं देता। मनुष्य का जीवन सुख और दुख का मिश्रण है। दिन के बाद रात आती है और रात के बाद सुबह होती है। उसी प्रकार जीवन में भी कभी सुख आता है तो कभी दुख। लेकिन एक बात बहुत महत्वपूर्ण है कि दुख और कष्ट मनुष्य की परीक्षा लेने आते हैं। जैसे सोना आग में तप कर और अधिक शुद्ध बनता है, वैसे ही भक्त भी कष्टों की अग्नि में तप कर और अधिक निर्मल बनता है। अक्सर हम भगवान से कहते हैं, प्रभु मुझे दुख मत देना, मुझे कठिनाई मत देना, परंतु संत जन क्या कहते हैं कि यदि जीवन में कभी कठिनाई आए तो उससे घबराओ मत, क्योंकि वही कठिनाई तुम्हें भगवान के अधिक निकट ले जा सकती है। जब मनुष्य हर ओर से निराश हो जाता है, जब उसे संसार के सारे सहारे टूटते हुए दिखाई देते हैं, तब वह सच्चे मन से भगवान की ओर देखना सीखता है। आज संसार में अधिकांश लोग भगवान को इसलिए याद करते हैं कि उनका काम बन जाए, उनकी इच्छाएं पूरी हो जाएं, उन्हें धन, सुख और प्रतिष्ठा मिल जाए। लेकिन जब मनचाही वस्तु नहीं मिलती तब वही मन शिकायतों से भर जाता है। यह व्यापार हो सकता है लेकिन भक्ति नहीं। भक्ति का क्या अर्थ है? भक्ति का अर्थ है परिस्थितियां कैसे भी हो, भगवान के प्रति प्रेम और विश्वास अटल बना रहे। सदगुरु भगवान का वचन यही समझाता है कि कष्ट आए तो डिगना नहीं चाहिए, पर्वत की तरह स्थिर रहना चाहिए। आंधियां चाहे कितनी भी तेज क्यों ना हो, यदि वृक्ष की जड़ें गहरी हैं तो वह टूटता नहीं। उसी प्रकार यदि भक्त की जड़ें भगवान के चरणों में गहराई से जुड़ी हैं तो जीवन के तूफान उसे हिला नहीं सकते। इतिहास में ऐसे अनेक महापुरुष हुए हैं जिन्होंने कष्टों के सामने घुटने नहीं टेके। उन्होंने सत्य और ईश्वर के मार्ग को नहीं छोड़ा। मंसूर ने अनल हक अर्थात मैं सत्य हूं का उद्घोष किया। उनके इस कथन को लोग समझ नहीं सके। उन्हें अत्यंत कष्ट दिए गए, यातनाएं दी गई, लेकिन उन्होंने अपने अनुभव और सत्य के पीछे हटना स्वीकार नहीं किया। शरीर को पीड़ा दी जा सकती थी लेकिन उनके भीतर जो ईश्वर का प्रकाश था उसे कोई नहीं बुझा पाया। ईसा को सूली पर चढ़ाया गया, सोचिए कितनी पीड़ा रही होगी, लेकिन उस समय भी उनके हृदय में द्वेष नहीं था। उन्होंने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर देना क्योंकि ये नहीं जानते कि यह क्या कर रहे हैं। कितना अद्भुत धैर्य और करुणा थी। यही तो सच्चे भक्त की पहचान है कि वह कष्ट में भी प्रेम करना नहीं छोड़ता। संत तबरेज ने ईश्वर प्रेम के लिए अनेक कठिनाइयां झेली। उनका जीवन बताता है जो व्यक्ति ईश्वर की राह पर चलता है उसे संसार कई बार समझ नहीं पाता। अहमद जैसे अनेक भक्तों ने अपने विश्वास के लिए त्याग किया। उन्होंने अपने शरीर और सुविधाओं को महत्व नहीं दिया बल्कि आत्मा की पुकार को सुना। गुरु तेग बहादुर ने धर्म और मानवता की रक्षा के लिए अपना शीश अर्पित कर दिया। उन्हें भयभीत करने का प्रयास किया गया पर वे सत्य से नहीं डिगे। उनका जीवन हमें सिखाता है कि शरीर नश्वर है पर सत्य अमर है। गांधी जी ने सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए असंख्य कठिनाइयां सहन की, जेल गए, अपमान सहा, संघर्ष किया, लेकिन धैर्य नहीं छोड़ा। उनके जीवन का संदेश भी यही था कि दृढ़ता और सत्य अंततः विजय दिलाते हैं। इन महापुरुषों की विशेषता यह नहीं थी कि उन्हें कष्ट नहीं मिले, विशेषता यह थी कि कष्ट मिलने पर भी उनका विश्वास नहीं टूटा। आज हम छोटी छोटी बातों से परेशान हो जाते हैं।
थोड़ी सी बीमारी आ जाए, आर्थिक कठिनाई आ जाए, कोई अपने मन के अनुसार व्यवहार ना करे तो मन बेचैन हो जाता है। हम सोचने लगते हैं कि भगवान हमारी सुन नहीं रहे। लेकिन क्या कभी हमने यह विचार किया कि शायद भगवान हमें मजबूत बना रहे हो? माता अपने बच्चे को चलना सिखाती है तो कभी कभी उसका हाथ छोड़ भी देती है। इसका अर्थ यह नहीं कि माता ने बच्चे का त्याग कर दिया है, बल्कि वह चाहती है कि बच्चा स्वयं चलना सीखे। उसी प्रकार भगवान भी कभी कभी हमें कठिनाइयां देते हैं ताकि हमारा विश्वास और मजबूत हो सके। सदगुरु भगवान कहते हैं, प्राण का, खान पान का लोभ त्याग दें। इसका अर्थ केवल भोजन छोड़ देना नहीं, इसका गहरा अर्थ है कि मनुष्य शरीर की इच्छाओं का दास न बने। संसार में अधिकांश दुख इच्छाओं से उत्पन्न होते हैं। मन कहता है यह चाहिए, वह चाहिए, यह सुख चाहिए, यह सम्मान चाहिए। जब इच्छाएं पूरी नहीं होती तो दुख पैदा होता है। जिसने लोभ छोड़ दिया उसने बहुत बड़ी विजय प्राप्त कर ली, क्योंकि लोभ मनुष्य को अशांत करता है और त्याग मनुष्य को स्वतंत्र करता है। जब मनुष्य कहने लगे प्रभु जो आपने दिया वही पर्याप्त है, तब उसके भीतर एक अद्भुत शांति जन्म ले लेती है। भक्त का जीवन बाहर से देखने में कठिन लग सकता है, लेकिन भीतर से वह आनंद से भरा होता है, क्योंकि उसका सहारा संसार नहीं भगवान होता है। संसार के सहारे कभी भी टूट सकते हो, लेकिन भगवान का सहारा कभी नहीं टूटेगा। जब जीवन में कठिन समय आए, जब चारों ओर अंधेरा दिखाई दे और मन टूटने लगे, तब इन महापुरुषों को याद कर लेना। सोचना कि यदि उन्होंने इतने कष्ट सहकर भी विश्वास नहीं छोड़ा तो हमें भी धैर्य रखना चाहिए। कष्ट स्थायी नहीं होते। जैसे बादल आते हैं और चले जाते हैं, वैसे दुख भी आते हैं और चले जाते हैं। लेकिन यदि दुखों के बीच हमारा विश्वास टूट गया तो हम उस शिक्षा से वंचित रह जाएंगे जो भगवान हमें देना चाहते थे। सच्चा भक्त वही है जो भगवान से यह नहीं कहता मेरे रास्ते से कठिनाइयां हटा दो, बल्कि वह कहता प्रभु मुझे इतनी शक्ति देना कि मैं हर कठिनाई को सह सकूं। धैर्य एक ऐसी शक्ति है जो सबसे बड़े तूफानों को भी छोटा बना देती है, और विश्वास वह दीपक है जो सबसे घने अंधकार में भी प्रकाश देता है। इसलिए यदि जीवन में कष्ट आए, यदि कठिनाई आए, यदि परीक्षा आए तो घबराना नहीं चाहिए। धैर्य धारण करना चाहिए, विश्वास बनाए रखना चाहिए और भगवान के चरणों को मजबूती से पकड़ लेना चाहिए, क्योंकि जिसने हर परिस्थिति में भगवान का साथ नहीं छोड़ा, भगवान भी उसका कभी साथ नहीं छोड़ते। और अंत में यही कहा जा सकता है, भक्ति फूलों की सेज नहीं, यह तप की अग्नि है। जो इस अग्नि में धैर्य और विश्वास के साथ तप जाता है वही अंततः भगवान के प्रेम और कृपा का अधिकारी बनता है। अगर सदगुरु भगवान के वचनों ने आपके हृदय को छुआ हो तो उस वीडियो को शेयर करें, जिससे किसी और का भी कल्याण हो सके। जय जय सीताराम।